गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा ब्लॉग में। तो यहाँ पे मॉर्निंग में नाश्ता हो रहा है। ये हैं आलू के परांठे। आज आलू के परांठे थोड़े पतले बने हैं और ये बनाए हैं, यस बेबी बेबी। तो ये थोड़े जले जले से हो रखे हैं। ये सन्नू ने बनाए आज के परांठे। और साथ में है चटनी, है हरी चटनी, और साथ में यहाँ पे मक्खन भी है, और साथ में यहाँ पे सब्जी भी, जिसने जो खाना होगा मतलब ना। पर मुझे चटनी के साथ ज़्यादा पसंद है पराठे सवेरे सवेरे, तो मैं चटनी के साथ खाती हूँ। तो अभी हम लोगों का नाश्ता तो हो गया है और आज बाहर फिर से बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा आज मैं एक काम करती हूँ कि मम्मी का जो शादी वाला लुक था वो मैं खुद रिक्रिएट करती हूँ अपने ऊपर, और देखते हैं कैसे लगती हूँ। लेकिन मम्मी से पूछा मैंने कि आपकी शादी की साड़ी कहाँ है, तो मम्मी कहा आपकी शादी की साड़ी रजाई का झाड़ बना ले। मम्मी कह रहे उससे रजाई का झाड़ बना दे, क्योंकि बनारसी थी उस टाइम पे, खुली वाली, वो गुब्बारे वाली, तो उससे बना दिया। एक साड़ी मम्मी की यहाँ पे है, पर वो साड़ी है जो पापा और की तरफ से मिली थी मम्मी को, है ना? पापा और की तरफ से एक ही साड़ी थी मेरे पास उस टाइम की गाइस। 2200 रुपये की साड़ी थी वो, 2200 रुपये की। भाई इतनी बढ़िया साड़ी हो, अभी भी पहन सकते हैं हम उसको। और बाकी आपकी ज्वेलरी तो आपके पास ही है ना, उनको तो पहने सकती हूँ मैं। ज्वेलरी कहाँ थी? कांच की चूड़ी थी उस टाइम। नहीं, नथ मांटिका वगैरह तो डाल के। कुमकुम कहाँ से लाना है पर? कुमकुम नाखन पुलिस का लगाओ। तो मम्मी कह रही है उस टाइम पे। अच्छा, आप ये कह रहे थे ना एक साड़ी थी, बताओ ना कुछ उसके बारे में। अरे मैं यही कह रही हूँ कि उस टाइम एक ही साड़ी होती थी। मैंने हल्दी में भी वही डाली, जब फेरे होते तब भी वही डाली, और जब मैं वहाँ आई अपने ससुराल तब भी वही डाली। ससुराल थे तो ससुराल वाली साड़ी डाली होगी। दूसरे दिन डाली वो। जब दूसरे दिन मैं कहते नहीं, हमारा द्वार बट्टा बोलते हैं ना, इधर तो जैसे पग फेरा बोलते हैं, हमारे द्वार बट्टा बोलते हैं। तो दूसरे दिन लेगी मैं वो साड़ी पहन के। तो गाइस वो साड़ी मम्मी की अभी तक मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अगर आज मैं फ्री रही तो आज मैं मार्केट जाना ना हुआ तो, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना आप शॉपिंग कर रहे हो आजकल, दिखा नहीं रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ कि जिस मेरे पास, तो देखो मैंने अपने लिए सच बताऊँ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की इस बार, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है घर पे, और घर पे साड़ी वाड़े हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत ही सामान लिया है। बाकी मम्मी और ले रहे हैं, तो मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। मैंने कहा आपको फाइनल लुक शादी के दिन ही दिखाऊंगी। फिलहाल आज जा रहे हैं हम छोटी मोटी बच्ची कुची शॉपिंग करने के लिए। अगर मम्मी तैयार होंगी तो, अगर आप तैयार हो तो। अरे मम्मी तो तैयार है, पर मौसम तैयार होएगा बोल। अंदर नहीं पता चल रहा। परसों भी हम गए थे, परसों बाहर बारिश नहीं हो रही थी, अंदर बिल्कुल सूखा पड़ा था, अंदर नहीं हो रहा अंदर तो सूखा पड़ा होता है ना, पर ऐसा होता नहीं है, किच किच सी नहीं होती। लोग कम है ना, किच किच नहीं होती। फिर आजकल लोग कम जा रहे हैं बारिश की वजह से। अरे देखो ये खड़ा, इसका स्टाइल देखो गाइस, ऐसे ही बैठा रहता है। मैंने कहा हम तो कितने साल से नहीं गए होंगे 19, हम तो उसी से मंगाते हैं ऑनलाइन। अब जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ ना तब से ज्यादा हो गया। बहुत मन है कि मैं तैयार हूँ मम्मी की साड़ी वाड़ी पहन के, लेकिन बाहर मौसम ऐसा हो रखा कि साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा, ठंडा हो रहा है। तो साड़ी की जगह रजाई पहन, साड़ी की जगह रजाई ओढ़ के हम लोगों ने। बाकी देखो ये छल्ला कितना प्यारा लग रहा ना, कितना सुंदर सा। आप बताओ, आपने जाना है मार्केट तो तब नहीं बनाऊंगी, वरना मैं बना रही हूँ, वरना मेरे को साड़ी पहननी पड़ेगी। यार मार्केट जाने का तो कोई वो है भाई, बारिश हो नहीं है तो फिर ठीक है गाइस, मैं तैयार होके दिखाऊंगी आपको आज। आपको कुछ सुनाएगा, ठीक है? चलो बोलो, ए से बोलो। A B C D E F G H I J K L O P Q R S T U V W X Y Z। तुम ही बोलो। तुम भी बोलो। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरी फरमाइश थी, मम्मी को बोल रही थी काफ़ी टाइम से कि प्लेन पुलाव बना दो। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ऐसा पुलाव, और साथ में इसके साथ जो घर का बना हुआ आम का अचार होता है वो मिल जाए तो बस अलग ही स्वाद। बाकी अचार मम्मी लेके आ रही हैं और खाना मेरा आ चुका है यहाँ पे। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना पिटारा निकाला था मेकअप का, शीशा भी लेके आई थी, और पापा आ गए हैं तो अब मैं नहीं पहन सकती गाइस साड़ी, क्योंकि मेरे को अब टाइम लगेगा और अंधेरा भी हो गया, बाहर बारिश भी हो रही है। तो इस करके मैं आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप का पटारा, ठीक है? मैं उसमें दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है, इसमें क्या क्या रहता है इसमें, ठीक है? आज सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले एक काम करती हूँ, पहले दिखाती हूँ फिर आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो ये मेरी मेकअप की पोटली है पूरी, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। इसमें दिखाती हूँ मैं टोटल कितना सामान है। सबसे पहले है मेरे पास वाइप्स, ये ध्रुवी के हैं पर मैं भी इस्तेमाल कर लेती हूँ फेस पे, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं ये बच्चों के वाइप्स। ये है मेरा गुलाब जल, जिसको मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। एक बोतल ख़त्म हो चुकी है, ये इतना रहता है। रात को जैसे मुँह माँ धो के लगा दिया, सवेरे जैसे मेकअप वगैरह का भी कुछ कर दिया तो इसी से रिमूव करती हूँ मैं। एक है इसमें बिंदी, छोटी छोटी देखो, और
एक है इसमें लकड़ी वाली कंघी, इससे बाल जल्दी सुलझ जाते हैं, उलझते नहीं है और टूटते नहीं है। उलझते तो क्यों नहीं है पर टूटते नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक लिपस्टिक, ये लिपस्टिक कौन से ब्रांड की है, ब्रांड ही मिट चुका है गाइस, इससे मार्स की है। और एक ये NYB की है, ये मैरून कलर की, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसको मैं सिंदूर के लिए यूज़ करती हूँ, डार्क है ना बहुत ज़्यादा इसलिए। और एक है मेरे पास बोरोलिन, इसको मैं डेली रात को सोते समय लगाती हूँ, जब याद आ गया तो, वैसे नहीं याद रहता ज़्यादा। एक है इसमें परसों से एक नया ऐड हुआ है, ये है बो, ये मेरे लिए सन्नू लेके आई थी, चैलेंज वाले उसमें देखा होगा आपने, है ना। तो सन्नू लेके आई थी, मैं बो वगैरह ये यूज़ करती नहीं हूँ, ये मैंने फिर भी रख लिया क्योंकि प्यार से लेके आई थी इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास निकलेगा आपको स्ट्रोब क्रीम, तो ये मैं अपने पास ही रखती हूँ, मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, पर कई बार प्रमोशन आ जाती तो करना पड़ता है तब। एक है मेरे पास फेसिस कैनेडा की लिपस्टिक है, ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, ये शेड मुझे बहुत पसंद है, ये शेड है देखो, इसकी खुशबू इतनी अच्छी ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्यारी। नेक्स्ट मेरे पास एक क्या ये लाइम रोड, उसकी लिपस्टिक है, इसको मैं यूज़ नहीं करती, इसको मैं एज अ ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ, इससे ब्लश बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एक नाइट क्रीम, ये मुझे प्लिक्स से प्रमोशन के लिए आया था। नेक्स्ट हमारे पास सनस्क्रीन, ये भी प्लिक्स का ही है। और ये हमारे पास BB क्रीम, जैसे मतलब मुझे हल्का मेकअप करना होता है तो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, BB क्रीम यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने इसलिए रखा हुआ है। इसका शेड कौन सा है, ये शेड 02 है, और कौन से ब्रांड का है यार ये मैंने पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, ये मैंने मार्केट से लिया था नॉर्मली। बाकी ये है निविया का सॉफ्ट क्रीम, और इसको मैं दोस्तों सॉरी मम्मी पापा बात कर रहे थे इसलिए मेरे को कट करना पड़ा। तो ये निविया का सॉफ्ट क्रीम है, इसको मैं मॉइस्चराइज़र इसी को यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मॉइस्चराइज़र तो जब जो मिल जाए वो कर लेती हूँ यूज़, क्योंकि कैंटीन से भी हम लोग लेके आते रहते हैं ना। ये मेरे पास आई शेडो पैलेट, इसमें ज़्यादा कलर नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, लेकिन इसमें सारे यूज़फुल कलर है, मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वो सारे कलर हैं इसमें, हल्के फुल्के, रंग बिरंगे नहीं है बस। और ये मैंने इसीलिए लिया था, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। कितने का ये पता नहीं कितने का है, ज़्यादा नहीं होगा, 250-300 का होगा ये। फिर उसके बाद एक बिंदी का पैकेट, ये मेरा नहीं है यार, पता नहीं किसका, इनका है, ब्लैक है ना। फिर उसके बाद मेरे पास एक क्लेचर है ये वाला, इतनी सपोर्ट में देखो कितना सामान है। फिर एक मेरे पास ये वाली कॉम है, जैसे हमारे सर में डैंड्रफ हो जाता है ना, तो इसको कंघी करके उसके बाद यहाँ पे एक बटन है इसका, इसको जैसे दबाओगे तो डैंड्रफ निकलेगा। तो ये रखा रहता है क्योंकि मेरे बालों में काफ़ी डैंड्रफ होता है, इस वजह से। आईलाइनर है, ये मेरे पास टिंट है, ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे ब्लश से ज़्यादा पसंद ये है क्योंकि ये ना काफ़ी नेचुरल ग्लो लेके आता हमारे फेस पे, इसलिए। ये मुझे मेरी बहन ने दिया था, मुझे नहीं पता उसने कहाँ से मंगाया था। नेक्स्ट है ये वाइट टोन, और इसको मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। इवन जब सर्दियों में लोगों के फेस काफ़ी ड्राई हो रखे होते हैं, मेरा तब भी काफ़ी ऑयली से हो रखा होता है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी ये है मेरे पास ये आईब्रो पैलेट, आईब्रो को सेट करने वाला, इसमें 3 कलर हैं, देखो तीनों कलर हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैंने मीशो से मंगाया था गाइस, ठीक है, लोकल ही है पर काफ़ी अच्छा है। फिर स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मेरा ये ब्लाउज़ आ गया था, ये मैंने अपनी येलो साड़ी मेरे पास एक प्लेन उसके साथ के लिए मंगवाया है, तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये मुझे 300 का पड़ा है, 250 280 लगभग, मतलब इतना पड़ा, पकड़ इतना लेके चलो आप। बाकी बहुत अच्छा आया है, बाकी इसकी फ़िटिंग करवानी पड़ेगी मुझे क्योंकि वापस नहीं कर सकते, रिटर्न का टाइम नहीं है, हम लोगों ने निकलना भी घर। और उसके बाद है इसमें मेरी 2 चूड़ियाँ, अब ना ज़्यादा पहनी नहीं जाती, आदत छूट गई है ना ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने की। पहले तो मैं बहुत पहन के रखती थी, लेकिन अब 2 ही पहनी जाती हूँ, तो इसलिए मैं बैग में रख के लेके आई हूँ उसको भी। ये है मेरा सिंदूर, और सिंदूर इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसलिए मैं कम यूज़ कर रही हूँ आजकल क्योंकि मैं नॉर्मल सिंदूर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं पहले जैसे सिंदूर लेके उसके बाद मंत्र आके उसके बाद डालती हूँ, क्योंकि मेरे को खुजली होती नहीं। तो ये मेरे पास एक नेल पेंट है, एक नेल पेंट ये है मेरे पास, एक ये है,
ये कलर मैं हमेशा अपने आसपास रखती हूँ। वैसे भी आजकल आपको एक बात बताती हूँ, जैसे गर्मियों में आप नेल पेंट यूज़ करते हो तो थोड़ा लाइट नेल पेंट यूज़ किया करो, और जैसे सर्दियों में यूज़ करते हो तो थोड़ा डार्क यूज़ किया करो, काफ़ी अलग वो निकल के आता है, मतलब अच्छा लगता है। बाकी एक फाउंडेशन है, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। एक ही कंसीलर है, ये मैंने मेरे को टाइम हो रहा था उस दिन कहीं जाने का, तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। ये मेरे को 120-140 को कुछ मिल गया था शायद। और एक मेरे पास है, ये क्या बोलते हैं उसको, टिंट, कॉफ़ी मैट, हाँ क्रीमी मैट है, सॉरी टिंट है ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। 2 मंगाए थे, इसमें एक पिंक शेड आया था, एक इसमें ब्राउन शेड आया था। एक मेरे पास बोरोलिन रहती है, एक तो बोरोलिन थी जो मैं फेस पे लगाती हूँ, है ना, एक बोरोलिन है ये ये मैं लिप्स पे यूज़ करती हूँ। ये भी पूरी भरी हुई है, ये मैंने ऐसी इसी के डब्बे वाले के बड़े डब्बे से इसमें भर के रखी है, क्योंकि वो डब्बा मैंने अपनी दादी को दे दिया था। और बाकी इसमें 2 रबड़ बैंड है, एक और रबड़ बैंड, एक और 3 रबड़ बैंड है, और एक मेरी सासू माँ का टूटा हुआ कलेक्चर इसमें। बस इतना ही है इस पिटारे में, काफ़ी ज़्यादा है पर अब सब खुशी का वो है कि खुशी ने रखना है इसमें। बाकी यहाँ देखो, ये ब्लाउज़ काफ़ी बढ़िया आया है गाइस, आप लोग भी मंगवा सकते हो। अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे लिंक कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको दे दूँगी। इसको अभी फिटिंग करवा के देखूंगी कैसा लग रहा है। वैसे तो ये कलर अच्छे ही लगते हैं, डार्क कलर थोड़े ना। अब साड़ी प्लेन है तो मैंने सोचा चलो मंगवा ही लेती हूँ। फिर इसलिए मैंने येलो साड़ी भी नहीं ली, क्योंकि मैंने फिर ध्रुवी के मुंडन पे भी येलो साड़ी लेनी है, तो फिर वो हो जाता ना खर्चा ही खर्चा भी मतलब का। इसलिए आप में से काफ़ी लोग पूछ भी रहे हो कि घर कब जा रहे हो, घर के ब्लॉग देखने, लेकिन इस बार मैं कम ही छुट्टी आ रखी थी। वैसे भी तो 6-7 को हम लोग घर निकल जाएंगे, शादी हमारी फैमिली में आपको पता ही है ना, तो सारे ही जाएंगे हम फिर उस टाइम पे, मम्मी पापा सब। तो इसलिए मैं आ गई थी कुछ दिन के लिए। और बाकी फ़िलहाल अभी मम्मी चाय बना रही है, फिर चाय पीते हैं, पापा भी आ गए ऑफिस से। और तो आज बाहर मौसम ठंडा हो रखा है ना, ठंडा लग रहा है सबको, तो सब रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी ध्रुवी को मैंने सुला दिया है।